मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की पंचक्रोशी यात्रा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार आपको। गुरुदेव आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि पंचक्रोशी यात्रा का मूल क्या है, इसका धार्मिक और सांस्कृतिक तात्पर्य क्या रहा है। आज बड़े ही शुभ दिन पर आपने यह कार्यक्रम भी रखा है, क्योंकि चैत्र मास की आज पूर्णिमा है जी। हनुमत जयंती भी आज जी जी। तो और दिन शनिवार भी है तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि शनि के ग्रह को काटने के लिए हनुमान की पूजा होती है। आज हनुमान जयंती है जी। तीनों संयोग में मिल करके तो आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद कि आप इस शुभ अवसर पर आपने यह मौका दिया। तो पहले हम इससे शुरू करते हैं कि ये पंचकोशी की जो भौगोलिक सीमा कैसे आई प्रकाश में। तो जैसा कि मैं पूर्व में आपको बतला भी चुका हूँ, तो उसमें ये आती है कि सबसे प्रथम ये बात आती है काश्यम इति काशी, जहाँ प्रकाश स्थिर हो चक्र रूप में, वो काशी है जी। लेकिन इसका प्रायोगिक रूप तब हुआ कि हम इसको जीवन में कैसे जोड़ें। तब आता है कि पंच तत्व मिले अधम शरीरा क्षितिजल पावक गगन समीरा। इन पांचों तत्वों को जोड़कर जो उसमें बनता है वह पिंड हुआ, बाहर ब्रह्मांड हुआ। तो पिंड की बात जब आई तब हुआ कि ये पांचों तत्व जो मिल के बनते हैं तो कैसे कहाँ हैं ये। तो इसका हम सबसे प्रथम जो विवरण पाते हैं, तो कैसे यात्रा शुरू हुई ये विवरण तो बाद में आता है। लेकिन सीमा की बात करें तो पद्म पुराण में कहें तो चौथी पांचवी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में कई पुराणों में आता है कि ये काशी कहाँ तक है, तो कहते हैं पंचक्रोशात्मक है जी। तो ये शब्द के रूप में लें और इसको फिर सीमा में परिणित करें तो पंचकोशी की बात, यात्रा नहीं, पंचकोशी सीमा की बात जो है इतनी प्राचीन जाती है। ये कहना बड़ा कठिन है कि ये यात्रा के रूप में कब हुई जी। लेकिन हम बीच के कुछ स्थानों को लें तो दर्शन के लिए वहां जा करके हम शांति प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, ये बातें आती हैं। तो इसको हम दर्शन केवल कहते हैं। लेकिन यात्रा की बात लें तो हम 8वीं 9वीं शताब्दी के लगभग जब हम आदि शंकराचार्य का रूप पाते हैं जी, क्योंकि उनके कथानकों से तीर्थ को यात्रा के रूप में पूर्ण रूप से विकसित की क्रेडिट जाती है शंकराचार्य। तो हम ये कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य के काल में है। और मान्यता के अनुसार भी यहाँ जो लोकोक्ति है या बड़े पंडित या संत लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि इसे आदि शंकराचार्य ने ही स्थापित किया था। लेकिन इसका सीधे प्रमाण कहना कठिन बात है। अब ये हुआ कि सीमा कैसे तय हो, तो दो बिंदु जो प्रथम लिए गए, जिसे बृहद पंचकोशी कहते हैं या ब्रह्मांडीय काशी कहते हैं, मध्यमेश्वर केंद्र है और देहली विनायक जो है त्रिज्या है। इन दोनों पर रेखा खींच दिए तो ठीक पंचकोश मैंने 17.6 किलोमीटर क्या है। अब उसको त्रिज्या को लेकर एक सर्किल आप खींच दें तो बृहद काशी वो बन गई। और इसके बीच जो है तो दूरी वही जो के तो रही, केवल ऊपर और नीचे की सीमाएं कम हो गई और वो बन गया पंचकोश। तो हुआ कि पंचकोश की जो त्रिज्यात्मक दूरी है वही रही, लेकिन बाहरी सीमा कम कर जो ऊपरी सीमा है 286 किलोमीटर है और भीतरी ये जो सीमा जब बनी ये 84.6 किलोमीटर है केवल। अब यात्रा शुरू होती है कि कहाँ से शुरू करें। तो काशी की एक परंपरा है कि मृत्यु ही जीवन है, शिव की नगरी है जी। तो ये हम वर्णन पाते हैं कि जैसे और कहीं की बात करेंगे तो दो ऐसे क्षेत्र हैं पूरे अपने भारत में, या पूरे आप महाभारत के क्षेत्र को ले लें तब, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक लें, कि वो दो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ मृत्यु को ही जीवन माना गया था। ये तो मृत्यु नहीं है तो जीवन कैसे आएगा जी। तो मृत्यु एक साइकिल का अंग है। तो इसके दो केवल केंद्र हैं, एक उज्जैन है जहाँ महाकाल का है और ये दूसरा महाकाल का नगरी है जिसे हम काशी कहते हैं। लेकिन काशी में सभी तीर्थ आके पुनः जो स्थापित हो गए तो उस दृष्टि से इसका महत्व बहुत बढ़ गया। अब इसको जो है परिणित उसमें किया जा रहा है कि पंचकोश में हम कैसे स्थिर करें।
तो एक और अनोखी बात है जो भौगोलिक भी है और इसको खगोल शास्त्र से कहा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम संख्या की दृष्टि से लें, जो पवित्र संख्या हमारे यहाँ 108 मानी गई है जी। और ये पहली बार विश्व में हुआ है जो यजुर्वेद के कैलकुलेशन पर आधारित है कि एक ही ओर हम कहते हैं कि क्षैतिज या जिसे स्पेस हम कहते हैं इंग्लिश में, तो भूविन्यास कहते हैं हिंदी में। तो ये हुआ कि इसको हम कैसे नापें। जी। तो नापने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि चतुर्दिक, चारों दिशाएं, फिर हुआ अष्टदिक। तो अष्टदिक का जब आप पूजा करते हैं तो अष्टयाम कहते हैं, उसको बनारसीपन में कर दिया अठजाम कह दिया है वो अष्टयाम है। मैंने 8 प्रहर का जोड़कर जो 24 घंटे आराधना किया जाए वो, इसी को जब स्थान पर उतारा गया तब हो गया कि 4 दिशा हो गई, 4 को उनके कोने में हो गया और केंद्र से जोड़ दें, बिना केंद्र के कैसे घूमेंगे जी। वो रेखाएं कैसे त्रिज्या घूमेंगे। तो 4 + 4 + 1 9, तो 9 जो संख्या हो गई यह हो गया भूविन्यास का है, या इसको स्पेस। 9 देवियां हैं, 9 ग्रह हैं, 9 तल है, सीधी चलती है। दूसरा जो है काल का, जिसको हमने पहले भी आपसे बताया है कि इसका स्तर होता है कि हम वर्णन करते हैं खट ऋतु का। हमारे यहाँ खट ऋतु का वर्णन है और उसी पर 12 मासा इत्यादि की जो कहानियां चलती हैं, या हमारे यहाँ 2 हैं, तो उसको 2 रूप में होते हैं। खट ऋतु जो है ऊपर गई फिर नीचे आई, उठान और नीचे गिरना, तो 2 से गुणा कर दिए तो 12 हो गया, और दोनों को गुणा कर दिए तो 108 हो गया। ये 108 हूबहू यहाँ पर बने हुए हैं। तो मणिकर्णिका से हम प्रारंभ करते हैं। विश्वनाथ जी नहीं है, विश्वनाथ जी संकल्प के देवता हैं, वो सर्वव्यापी हैं। उनकी हम आराधना करके आशीर्वाद ले लेते हैं। और आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस यात्रा में एक विशिष्ट चीज होती है जो और जगह नहीं होती। तो उसमें हुआ कि संकल्प लिए और शुरू किए, मणिकर्णिका से 1 नंबर गिनना शुरू किए। तो वहां मणिकर्णिका पर 2 क्रिया करेंगे आप। मणिकर्णिका पर पहली क्रिया तो ये करेंगे कि स्नान करेंगे। तो जहाँ लाशें जलाई जाती हैं और विधि होती है वो नहीं है। मणिकर्णिका घाट में 2 भाग हैं, एक ये क्रिया वाला है, दूसरा जो है तर्पण वाली है, ये शुद्ध है, जहाँ किया जाता है, जहाँ पर तारकेश्वर का मंदिर है। तो तारकनाथ की जहाँ पूजा होती है वहां जो है आप स्नान करेंगे, फिर गली में जाके नीचे उतरेंगे तो मणिकर्णिकेश्वर का 2 तल्ले नीचे वो मूर्ति है, उनको प्रणाम करें। अब यहाँ से 1 नंबर शुरू हुआ। लेकिन इसके पहले बिना विश्वनाथ जी के परिवार का जी, तो उनके परिवार में 5 लोग हैं। खुद विश्वनाथ जी शिव के, पार्वती उनके साथ में, गणेश हुए, कार्तिकेय हुए, और नंदी भी बैल की को मान्यता है। वो केवल सेवक नहीं है नंदी, नंदी की महात्मा जो है पुत्रवत है, नंदी पुरानी खुद है। तो ये 5 को हम पूजा वहां करते हैं, आराधना करते हैं। यहाँ से काउंट नहीं होता, क्योंकि इससे केवल आप शक्ति आशीर्वाद लेते हैं। काउंट शुरू हो जाता है मणिकर्णिका से। तो जो पढ़ते हैं तो कहते हैं इत मणिकर्णिकेश्वर च प्रारंभे, ये शब्द आता है, माने यहाँ आपने प्रणाम किया और यहाँ से अब आप प्रारंभ करते हैं, और वहां से अब दक्षिण दिशा में यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो ये यात्रा 5 भागों में विभागी होती है। तो वहां से चल के कंदवा हम पहले पहुंचते हैं, कर्दमेश्वर, जिसका पहले भी ये विवरण मैं दे चुका हूँ। तो वहाँ धर्मशालाएं हैं, वहाँ रहते हैं। जितने 5 स्थान हैं जिसे हम विश्राम स्थल कहते हैं, तो इन 5 स्थानों पर 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो आप पाएंगे कि वहाँ जल का स्रोत प्राकृतिक होना जरूरी है। यहाँ करदम कूप है, दूसरी जगह भी जाएंगे जो आगे हम आपको बताएंगे, हर जगह प्राकृतिक स्रोत है। तो कहीं न कहीं नीचे से स्वतः स्रोत था जल का, जो बाद में ऋषियों ने, संतों ने, भक्तों ने उसको बड़ा रूप दे दिया, शेप दे दिया, तालाब हो गया तो कुंड नाम दे दिया, वापी नाम दे दिया। लेकिन जो स्रोत है जल का वो मूल स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा है कि प्राचीन स्थल होना चाहिए। तो प्राचीन स्थल सब जगह हैं, 5 जगह हैं, जो एक एक हम आपको बताते चलेंगे। तो 2 ये हो गए। तीसरा जो होता है कि कोई एक ऐसी विधि बताए जिसको हम संस्कृत में लेंगे तो यूप कहते हैं, माने ऐसा एक पट्ट हो जहाँ पर आप विशेष तरह की विधि कर सके। वो हर मंदिर में होता है, प्राचीन में हर मंदिर। ये तीनों होंगे। कुछ जगह ये होगा कि कुछ और चीजें लोकोक्तियों के द्वारा, जिसे हम लोक धर्म कहें, चीजें जुड़ गई हैं। जैसे कुछ जगह जो है दत्तूर चढ़ाना,
अब इसे कहना बड़ा मुश्किल है कि शिव को धतूर चढ़ता है, लेकिन लोक मान्यता में बहुत अधिक है। तो एक और खासियत पाएंगे, इन पांचों जगह पर आप जाएं जहां जहां है स्थान, सभी शिव के स्थान है। तो करीब जरा घूम के देखिए तो आज भी 2-4-10 पेड़ धतूर के हैं। इवन कंदवा में भी है। बस ये कहेंगे कि आप कहाँ दिखाई दे, तो थोड़ा मंदिर से हट करिए ना, जहाँ प्राकृतिक थोड़ा सा क्षेत्र तो है, उसको कोई काट के समाप्त नहीं करता है, ये धार्मिक है। तो एक वहां से शुरू हुआ। अब वहां से जब आप चलेंगे तो एक क्रिया चलती है, इसमें कोई सीधे मंत्र नहीं है, यह बहुत ही गंभीर उदात्त चरित्र का माने ईश्वर से मिलन की विधि है पंचक्रोश। और जो 5 है ये 5 क्रिया, ये सब माने मिस्टिकल ट्रेडिशन। तो चले तो उसमें कहते हैं सब आपको चलेंगे तो मन तो बहुत चंचल है मनुष्य का, बड़ा गड़बड़ मामला है। ये काशी रहस्य में बोल रहा हूँ जो 16वीं शताब्दी का, जिसमें विधि कुछ दी हुई है। तो उसमें यह कि मन को कंट्रोल कैसे करोगे, कुछ करोगे तो फिर नानी याद आ गई, दादी याद आ गई, घर का कुछ याद आ गया, तो उसका एक मंत्र कर दिया। तो वह है तो शब्द, लेकिन शब्द ही मंत्र है, शब्द ही ब्रह्म है। तो आपको कहते चलना है हर हर महादेव संगे, जय जय पार्वती संगे। तो जय जय पार्वती संगे वाला आप नहीं बोलेंगे, केवल हर हर महादेव स जहाँ किए तो दूसरे वाला पीछे जो लोग चल रहे हैं वो आपके साथ है या नहीं है, क्योंकि 1-2 नहीं चलते, 50,000 चलते। ये हम लोग का 10 साल का लगातार कहते हैं। तो वो कहेंगे पार्वती संगे। और उसमें एक और विशेषता ये आप पाएंगे कि अधिकांश लोग यदि मौसम ठीक रहा तो, क्योंकि ये तो बदलता है ना, मैं अभी तिथि बताऊंगा तो बदलता रहता है। तो उसमें होता है कि मेजर लोग जो है 2 चढ़े, एक तो वो शुक्ल पक्ष हो और रात हो। तो रात ठंडा का मौसम है, कहीं बैठने, चांदनी रात है क्योंकि शुक्ल पक्ष है। और मोस्टली आप उसमें पाएंगे कि 10-11 बजे के लगभग जो है ज्यादा लोग चलते हैं और 12 होते होते जाके कहीं विराम करते हैं। तो यह जो एक विचित्र बात है कि प्रकृति से मिल रहे हैं, चांदनी पड़ रही है और सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम नहीं चल रहे हैं। एक इसका हम लोग रिकॉर्डिंग किए हैं कि अजीब एक भाव है कि हम नहीं कर रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? शिव जी चल रहे हैं, पार्वती चल रही, और उनके इशारे से, उनके आशीर्वाद से, उनके जुड़ने से, उनकी प्रेरणा से हम भी चल रहे हैं। और इस तरह से यात्रा चलती है। तो चलिए वहां से चले, घाट से किनारे होते हुए, जब बाढ़ का समय हो जाता है या ऐसी कुछ परिस्थितियां हो जाती है, एकाएक मौसम बहुत बिगड़ गया है, तो काफी लोग जो वृद्ध इत्यादि लोग हैं वो नाव ले लेते हैं मणिकर्णिका से 80 तक के लिए। उसके बाद तो छाया और ये सब पड़ती है, क्योंकि घाट से आपको विरत नहीं होना है, वो पथ है, पंचकोशी पथ है, तो पत्थर है, वो सब है, गर्म होगा तो कभी कभी, लेकिन ये कोई कॉमन रूल नहीं है। अब वहां से चले, वहां से आएंगे तो लोलार कुंड के बाहर से भीतर नहीं जाएंगे, बाहर से दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अस्सी संगमेश्वर पर जो तट पर है, तो अब तो ये जो पीपल देख रहे हैं अस्सी घाट पर, ये मुश्किल से 30-35 साल पुराना है, लेकिन हम लोगों ने पुराना वाला देखा है वहां पर, जो बहुत पुराना पेड़ था, गिर गया, उसी के जड़ से निकला तो ये आगे। अब वहां से फिर मोड़ लिए, फिर लंका, फिर पीछे जो है जो ये हॉस्पिटल है हेरिटेज, उसके पीछे से वो रास्ता आ रहा है नगवा होते हुए पंचकोशी मार्ग। पत्थर पर 2 जगह लिखा हुआ है पंचकोशी मार्ग। उससे होते हुए यहाँ जो है मालवीय जी के मूर्ति का ये रास्ता पकड़ते हुए पहुंच गए आप, जो है चितईपुर क्रॉस करते हुए कंदवा पहुंच गए। कंदवा पहुंच के आप जो है थोड़ा विराम करेंगे, उतने दूर चल के आए हैं, रात विराम करना भी है। तो कंदवा तक की यात्रा जो है लगभग दिन में होती है या सायंकाल में होती है, रात उसके आगे चलेगी। ये हम लोग जो किए हैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। अब वहाँ जो है 6 धर्मशालाएं हैं, वहाँ आपको रहना है, पूजा पाठ जो विधि है वहाँ का करना है। करने के बाद अब वहाँ से यात्रा फिर आप अर्ली मॉर्निंग शुरू कर देंगे। फिर आप कोशिश ये करेंगे, मौसम खराब हो जाएगा तो रात को ही चलेंगे। और एक ये बात कहीं स्पष्ट नहीं मुझे टेक्स्ट में मिली है कि रात को क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि रात के 2 फायदे हैं। एक तो शांत वातावरण है, और दिन भर अपनी क्रिया करके आप आराम कर लिए हैं, तो रात में बड़े सुखद शांत, कहीं आवाज नहीं है, शांत में आप जा रहे हैं,
तो हमें लगता है कि प्रकृति के करीब जाने से भक्तों ने अपने रूप में ले लिया। लेकिन विगत 15 सालों से गाड़ियां इत्यादि भी चलनी शुरू हो गई, साइकिल हो गया, बाइक हो गई, मोटर भी चलने लग गए हैं, बस भी फिक्स करके टूरिस्ट में चल रहे हैं। लेकिन मुझे याद आता है 70 के दशक में मैं पहली बार 77 में यात्रा ये किया था पैदल चल के। एक भी कहीं भी साइकिल तक नहीं थी, सभी लोग पैदल चलते थे। रास्ता थोड़ा धूल भरा था लेकिन बहुत धूल नहीं थी, ठीक ठाक था, चलते थे। और इस तरह से यात्रा करते आप जो है बीच में कोई भी मंदिर शिवाला दिखाई दे रहा है तो करते ये है कि एक झोला लेके सभी लोग उसमें अक्षत रहता है, दूब रहता है, रोड़ी रहता है, ये इलायची दाना रहता है, ये हो गया। अच्छा, धूप के लिए हर जगह तो नहीं लेकिन अलग से रखेंगे, धूप बत्ती रखेंगे, ये सलाई ये झोले में रहेगा। दूसरे झोले में कुछ फल मूल मिठाई खाने के लिए रहेगी। और फिर आगे मैं बताऊंगा कि और डिटेल कैसे करते हैं। अब वहां से यात्रा चली तो आप आगे बढ़े तो आपको पहुंचना है प्रथम पड़ाव खंडवा, दूसरा जो पड़ाव होगा वो भीमचंडी है। तो भीमचंडी के ठीक पहले करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले जो है आप सड़क के किनारे कुछ 2-3 ऐसी मूर्तियां हैं जो बड़ी ही प्राचीन है। वो करीब 8वीं-9वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं। हम लोग जो यात्रा करते थे तो औरों को भी बताया, बहुतों को पहले नहीं आइडिया थी। तो 77 के बाद से सन 80 के बाद से तो वो प्रमुख हो गया। तो उसमें गांव के 2-4 लोग कहते हैं वो राणा जी एक हैं, आप जानते हैं, हम ही से पूछते थे, वही ये कर आए हैं, लोगों को पता चला। तो बात उसमें ये है, वो एक यूनिक पट्ट है जो 2 ही जगह है पूरे काशी में। तो एक तो जो है सारनाथ में है, वो पट्ट है नवग्रह का। तो हमारे यहाँ 7 दिन के साथों ये देवता हो गए और राहु और केतु जोड़ दीजिए, तो उसका हूबहू सारनाथ का और उसका पट्ट एकदम एक तरह से यहाँ जो है टूटे हुए रूप में रखा है। और वहां जो आप पाएंगे तो वहां पाएंगे एक मंदिर में ही वो जुड़ा हुआ है। और जैसे कि कंदवा में हमने बताया था कि बलराम की एक मूर्ति है जी, जिसमें जो है रेवती साथ में है और हल लेकर के हूबहू वहां यहाँ भी है। और उसकी जो डेटिंग है 8वीं-9वीं के लगभग की है, क्योंकि तंत्र की कुछ वहां विधियों के चिन्ह बने हुए हैं और तंत्र लगभग समाप्त हो रहा है 9वीं शताब्दी में, मूल पात्र नहीं रह गया है हमारे पूजा विधि का जी। तो एक बात जो है, जो शिव प्रसाद जी के नावल में एक वर्णन आता है जो नीला चांद में वर्णन करते हैं कि तांत्रिकों का यहाँ से दूर जो है महाचंडी का केंद्र रहा है। हम लोगों की व्याख्या है कि जो व्याख्या करते हैं अपने साहित्य और गहन अध्ययन पर वो वही भीष्म चंडी, उन्होंने भीष्म शब्द लिखा है, कामन रूप में उसको भीम चंडी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि महाचंडी के उपासक जो थे, और वहां मात्र पूरे इस क्षेत्र में महाचंडी का एक ही है जिसकी कथा मैंने देखा नहीं है, लेकिन लोगों ने, कुछ वृद्ध लोगों ने बताया कि यहाँ जो है करीब 50-60-100 साल पहले बलि भी चढ़ती थी। तो हमने कहा अब क्या होता है, तो अब जब ईख कटती है तब, या नारियल ले गए तो उसको काटते हैं, ऐसा सीधे नहीं फोड़ेंगे, किस चीज से काटेंगे, पूछेंगे ये क्या करा तो बलि चढ़ा। तो इससे पता चलता है कि सांकेतिक रूप में तो यह सूचक है पृथ्वी के साथ जोड़ने की। ये बड़ी प्राचीन परंपरा रही है जी, कि हम अपनी शक्ति दे देते हैं और उससे फिर ले लेते हैं। तो आज भी वहां पर वो चंडी की मूर्ति पर वहां पर विराजमान है, और वहां जो भैरव बने हुए हैं वो विकराल रूप में बने हुए हैं। अब इसमें जो है एक एक आप चलते जाइए। कुल जो है हमारे यहाँ मुख्य रूप से 8 भैरव हैं पहली सर्किल पर, पहाड़ी सर्किल पर पंचकोशी पर 8 हैं जी। 3 भैरव और बाद में जुड़े हुए हैं, तो कुल मिला के जोड़ लीजिए 8 16 3 और जोड़ लीजिए 21 19 हो गए, तो कुल 19 भैरव हैं। और सबको मिलाकर जिसको माना जाता है वो काल भैरव। जो सबसे विचित्र मूर्ति है वो नमत्त भैरव की। तो जब आप भीमचंडी पहुंचने के पहले जब कंदवा से चलते हैं तो करीब 4-5 किलोमीटर दूर जाने के बाद है वो गांव है जहां पर उन्मत्त भैरव की मूर्ति है, और वो पूरे काशी में अकेली है। एकदम क्रुद्ध रूप में है भैरव, और ये छीन के दक्ष का सिर चिपका हुआ है जी। ऐसे करके पूरे ये पैर इसके चौड़े हो गए हैं और ये सब तीखे वो नोच रहे हैं, और
तो उनको मानते हैं कि भाई ये वो स्थल है, यहाँ आकर के आप पूजा करेंगे तो आपके जो भी नेगेटिव फोर्स है शरीर के वो खुद ही ले रहे हैं, भैरव शिव के जो ब्लैक रूप है वो उसका फल मिलेगा। तो वहाँ लोक रूप में आप माने गांव के लोगों के जैसे विवाह होगा तो विवाह इत्यादि के बाद वहाँ मनौती है कि उन्मत्त भैरव की यहाँ वहाँ पूजा होगी। शहर में नहीं है लेकिन वहाँ है। वहाँ और वहाँ जो हमको सिंदूर चढ़ाएंगे वो क्या है भाई, तो रूप में हम अपना खून दे रहे हैं वो हमको देंगे। तो ये जो है बड़ी प्राचीन परंपरा है और वैदिक काल की प्रकृति पूजक की चीजें हैं जो एक एक आप अध्ययन करके पढ़ते हैं। अब आप आगे बढ़े उससे तो पहला पड़ाव, उसके बाद पहला पड़ाव आप पहुंचेंगे भीमचंडी। तो भीमचंडी के पहले ही जो आप पहुंचते हैं उसके करीब 100 मीटर पहले है जहाँ से शुरू होता है संख्या, तो वह है गंधर्व सागर। गंधर्व तो गंधर्व जो हैं जो देवताओं के आगे संगीत का नृत्य का जो कार्य करते थे वो है जी। तो इससे एक और पता चलता है कि गंधर्व शुद्ध रूप से आर्य संस्कृति के अंग नहीं, ये अलग से संस्कृति है। जैसा कि कर्दमेश्वर में पाए गए यक्ष हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, यक्षी हैं, तो वहां जो है ये है गंधर्व का। और जो वहां पूजा होती है तो हे गंधर्व देव, और बाद में वहां शिव आ गए, शिव ने उनको कैप्चर कर लिया तो वहां गंधर्वेश्वर शरीर की स्थापना हो गई। तो यह भी 18वीं शताब्दी के पहले का, क्योंकि जो वर्णन हमारा आता है जिसमें गंधर्वेश्वर नाम दिया हुआ है। तो गंधर्व सागर की भी वही विशेषता है, स्रोत है उसका, बगल में स्कूल है तो उन लोगों ने अपने ढंग से थोड़ा मेंटेन करके अच्छा कर लिया है। तो उसकी विधि ये है कि वहाँ स्नान करना चाहिए। हम लोग नहीं किए हैं क्योंकि शुद्ध नहीं था, काफी गंदगी थी, बीच बीच में साफ होता है लेकिन फिर वो गंदगी इकट्ठी है। यहाँ एक खासियत है जो अभी तक काशी में हम लोगों ने नहीं देखी। गंधर्व सागर पर जब आप जाते हैं तो जो सीढ़ियों के उतरने की ओर दाईं ओर जो है एक विशाल का, मैं 3 साल से नहीं जानता हूँ इसलिए 3 साल के भीतर में मुझे पता नहीं, तो वहाँ एक विशाल का पीपल का वृक्ष था। जब हम लोग का अमेरिकन जो है नासा इत्यादि से जुड़ा जो प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ हमारी मशीन फेल करने लगी। मशीन रेड होके कहीं आवाज करनी, हम लोग घबरा गए कि हुआ क्या। तो उसको अलग हटा के जानकी मालवीय साइंटिस्ट चेक किए। तो जब हम थोड़े दूर हटे तो जो के क्यों है, फिर करीब आए फिर वो करने लगी। तो वो मशीन तभी इस तरह करेगी जब 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमारे शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो कौन सी शक्ति छिपी है जो सबको इस तरह से दे रही। जो हम लोग करीब 3 मीटर के फासले के जो घुसते थे तो ही वो बंद होकर रेड होकर सिग्नल ऐसे कांपने लगता था। तो वह बैटरी चेक हुआ, उसका मैग्नेट चेक हुआ, अलग बदला गया। तब ये कंक्लूजन निकाला मालवीय ने कि ये चीजें थी, ये बतलाती है प्राचीन हमारे ऋषि प्रकृति के शक्ति से कैसे जुड़े हुए थे। उसका अद्भुत उदाहरण है जिसको उन्होंने साइंस के पेपर में अपने लिखा कि इसका सीधा प्रमाण, तुम जाओ इंस्ट्रूमेंट ले जाओ और चेक करो, ये है पंचकोशी की अद्भुत चीज। अब यहाँ एक और कंडीशन है कि यदि वो पीपल का पेड़ कम से कम 600-700 पुराना होना चाहिए, कभी काटा ना गया हो, प्राकृतिक क्षेत्र में, तभी होगा। तो लोगों से पता करने से, बातचीत करने से पता चला। फिर हम लोग बोटेनिकल उसका टेस्ट कराए तो लगभग 700 डेट उसकी आ रही थी। तो उसके बाद वहाँ पूजा करते हैं, उसकी भी पूजा होगी, वो लिखा नहीं है कहीं जी। लेकिन गंधर्व सागर पहुंचे तो बिना उनके पीपल के पूजा के तब आप गंधर्वेश्वर के यहाँ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, तब उसके बाद जाएंगे। जब आप वहाँ कंपाउंड में पहुंचेंगे तो वहाँ 2-3 चीजें अद्भुत है भीमचंडी में। कभी आप जाएं, हम तो बराबर जाते रहे, कोविड के बाद से मैं नहीं जाता हूँ जी। तो जैसा कि हमने बताया आपको, ये कम से कम 500 बार तो यात्रा में कर ही चुका हूँ। तो वहाँ जाने पर कई चीजें अद्भुत है जी, जो काशी में एक ही है। भीतर आप जाएं तो जो देवी का मुख है उसके पहले ही छोटा सा घेरा हुआ, जिसे हम इंग्लिश में तो साइन कहते हैं या लघु मंदिर आप कहेंगे, तो उसमें 3 मूर्तियां हैं। एक तो मूर्ति है कि जो भीमचंडी के गण के रूप में वहां है जी, जैसे विरूपाक्ष होते हैं उस तरह से एक मूर्ति है। तो एक इंस्ट्रूमेंट कोई लिए हुए खड़े हैं, गंधर्व सागर के रूप में है, वो गण है। और दूसरे जो है वहां भीमचंड विनायक है, तो गणेश है। तो गणेश जो है नृत्य के दोनों उनके पैर सटे हुए उस पर बैलेंस करते हैं,
चूहे पर बैलेंस किए हों ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है, हम लोग तो नहीं पाए। 78 मूर्तियों का सर्वे है, कुल 78 विनायक हैं काशी में, लेकिन वह एक अकेली मूर्ति है। नृत्य के कई है, लेकिन चूहे पर दोनों पैर सट के वैसे अपना बैलेंस किए हुए हैं। तो इससे एक अर्थ निकलता है, जिसे शिव प्रसाद जी के नावल से बात आती है कि यह बहुत बड़ा तांत्रिक क्षेत्र रहा है। तो ये तंत्र के साधना के, ये योग की साधना के रूप में है वो जी। तो एक ये है। और जो सबसे यूनिक है, जो कहीं नहीं है, वो वहां जो मूर्ति है जिसे हम कहते हैं महेश्वर, कंफ्यूज मत कीजिएगा, महेश्वर की मूर्ति। तो महेश्वर जब केवल नाम लेते हैं तो उनको या तो व्याख्या के दृष्टि से महामहेश्वर कहें। क्यों, मैं बता रहा हूं, उनके 10 हाथ हैं। शिव की जो मूर्ति है उसके 10 हाथ जी। तो ये तभी संभव है जो पंचभूतेश्वर हो, तो उनके 5 सर भी है, चारों दिशा वाले हो गए, जो ब्रह्मा वाली कथा चल आई, ऊपर एक ऊपर भी है, तो 5 हो गए, तो 5 सर हो गए, तो 10 तो होंगे ही होंगे। इन पैर 2 ही है, ठीक। और वह जो है एक पद्मासन तो नहीं है, अर्ध पद्मासन रूप में थोड़ा सा बैठे हुए हैं। तो 2 हाथ तो ऐसे हैं और शेष विभिन्न शस्त्र लिए हुए हैं। ये मूर्ति करीब 1 मीटर के लगभग की है और ब्लैक स्टोन में बनी हुई, जो हम लोग स्टोन की उसकी चेक किए हैं। अब क्या खासियत है, तो खासियत ये है कि एक ही ओर पाएंगे कि आधा जो है वो मुस्कुराते हुए ऐसे लगेगा। गौर के खाली मूर्ति देखिए, अद्भुत मूर्ति है। तो इधर लगेगा कि आधा मुस्कुरा रहे हैं, और फिर दाईं ओर देखेंगे तो ऐसे करके जरा सा टेढ़ापन है। तो अब हम लोग मिलाए कि है क्या, तो वर्णन पढ़ना शुरू किया काशी रहस्य से, और मराठी टेक्स्ट में इसका वर्णन है। तो जो रिप्रिंट है, अवेलेबल है, 1580 का है। तो एक नीचे महिला है जिसको पकड़े हुए हैं, और महिला जो है टेढ़े होकर ऐसे कर रही है, वो खींच रहे हैं, तो पार्वती जी। तो ये शिव पुराण के कथा से ये बात स्पष्ट हुई। वहां बहुत लोगों को स्पष्ट नहीं था, जो लोग थे पुजारी या साधु संत लोग, उनको कथा से नहीं पता था। और ऊपर जो है, जो 5वां सर है, उसके ऊपर गंगा जी हैं, उसमें से जल का फव्वारे का बना हुआ है। तब वो कथा मिली कि एक बार पार्वती जी को ये हुआ, भ्रम हुआ कि यदा कदा शिव के साधना जो करते हैं हिमालय में, ये गंगा जी के चक्कर में रहते हैं। तो इनसे कुछ प्रेम भाव हो गया है, तो हमारी, अब मैं आदि शक्ति उनके हृदय में वास करती हूँ, तो हमारा महात्म कम हो गया है। तो कहे अच्छा, इसका तो सीधे बात, हम तो तपस्या से ही आई हैं, तो इनको छोड़ देती हैं। तो एकदम तपस्या में रम गई। तो शिव जी बोले, महादेव बोले, अरे आप, अब तुम ना, अब आपसे मैं रिश्ता नहीं रखूं। क्यों, अब तो आप दूसरे के प्रेम के चक्कर में पड़े हुए हैं। और इस सीन को, उसमें अद्भुत मूर्ति ये है कि तुरंत फिर शिव कहते हैं, कहाँ भ्रम में, आप आदि शक्ति हैं। तो हमारे शरीर में जो मानसल सारी चीजें बनी हुई हैं, ये सब आपकी है, और उसमें प्राण शक्ति तो वही न है। बिना जल के तो जीवन नहीं है। तो न गंगा अलग है, न आप अलग, कहाँ पर। तो रूठे पार्वती को मना रहे हैं, तो इधर वाला टेंस है और आधे में मुस्कुरा रहे हैं। यह मूर्ति कहीं नहीं है। और इसको लोगों ने जो डेट दिया, जैसे मारुति जी इत्यादि ने, या और लोग भी, सिन्हा इत्यादि ने जो कहा कि 12वीं शताब्दी का हो सकता है। जो भी हो, ये शताब्दी जो हो, लेकिन कथा प्राचीन है। तो हम लोग का ये विचार है कि डेट तो मूर्ति बनने और उस समय क्या बात करना है, लेकिन ये प्रसंग बहुत प्राचीन है। शिव को पार्वती और गंगा से जोड़कर देखने की एक परंपरा है, जो उस शिल्प में उभरा हुआ है। अब उसके बाद भीतर जब जाते हैं, तो एक और ऐसी मूर्ति है जो केवल काशी में एक ही है, और वो है 10 सिरों वाली महाकाली। भीमचंडी में भीतर वो ढकी रहती है। हम लोगों ने कई बार खुलवाया, वो बहुत अच्छे लोग थे। दादी जी तो मर गई, वो जाते करती, बचवा आ गई, राना बचवा आ गई, काका पूजा करबत, बड़ी मानती थी। वो करीब 10-12 साल पहले मर गए। अब तो उनकी बहू नाती पोते वो लोग देखते हैं। तो उसमें देखा गया कि 10 सिर है और ब्लैक है एकदम। तो हमने कहा काला रंगा होगा। तो दादी जी सबसे पहले बताएं कि बच्चा ये फोटो मत खींचिएगा, खिंचब तो तुम आनहर हो जाइएगा, अंधे हो जाएगा, इसमें इतनी शक्ति काली है।
तो हम लोग कहा कि नहीं, हम लोग को सपने में आया कि आके फोटो खींचो। तो हम अपने गुरुजी के साथ थे प्रथम बार, तो उन्होंने कहा हमें सपने में, तो सचमुच हम लोग कहा यार, क्योंकि बिना फोटो लिए इलाज की हम डिटेल कैसे समझे। तो हम लोगों ने इसको, और वो दादी जी बड़ी आध्यात्मिक थी, कहा अच्छा ऐसा बच्चा, ठीक है। तो हम लोग रात में हम लोग खींचेंगे, तो रात में खींचा गया, डिटेल सब देखा गया। तब ये हुई कि आखिर है क्या। तो इस तांत्रिक विधि को रावण के प्रसंग से जोड़ते हुए एक स्कॉलर बड़े नॉलेजेबल है, रिचर्ड लेनरॉथ, शिकागो के, जब उनके साथ मैंने यात्रा किया तब उन्होंने स्पष्ट किया कि ये तो तंत्र का बहुत बड़ा केंद्र है। रावण अपने सर को काट काट के पृथ्वी में रखता था जी। तो वही जो महाशक्ति हुई, उसी महाशक्ति से रावण को सारा शक्ति मिला था। तो महाकाली का यह रूप जो 10 ये यहाँ है, तो यहाँ होने का मतलब है कि ये क्षेत्र जो है तांत्रिक रहा है। तो पहले देखा महेश्वर का महामहेश्वर रूप, 10 दिशाएं, 8 दिशाएं, एक ऊपर एक नीचे, पंचभूत, उसमें गंगा भी आ गई, माँ भी आ गई जी। अब भीतर जरा सा चलिए तो वहां परशुराम जी की मूर्ति है। परशुराम जी दोनों हैं। परशुराम जी वैष्णवी संप्रदाय के भी हैं, राम के माने वो जो 10 अवतार में आता है तो उनका अवतार आ गया, लेकिन दूसरे रूप में तंत्र विद्या के भी हैं। यहाँ के जितने प्राचीन क्षेत्र है 2 ही लोग तो मेन गुरु है, दत्तात्रेय और परशुराम। तो उसमें परशुराम का भी, तो पुनः ये बात से जुड़ती है कि रावण से जुड़ा हुआ महाकाली का होना और ये दोनों एक। अब जरा सा ख्याल कीजिए भीमचंडी देवी का, तो उनको सिंदूर नहीं चढ़ता है, नीचे रखा जाता है, बॉडी पर नहीं चढ़ता है। तो रोड़ी नीचे रखा रहेगा लेकिन सिंदूर कभी नहीं चढ़ेगा। तो ये पता करने की कोशिश की कि इसमें बात क्या है जी। रंग में तो आप है उस तरह का, तो ऐसा क्यों है। तो बताया कि ये वो रूप है जब वो साधना पार्वती कर रही थी, तो अभी विवाह के पहले जब रूप उनका था उस रूप से ही जुड़, तो पुनः ये तांत्रिक जुड़ता है। तो यह शाश्वत परंपरा भी हो गई, तांत्रिक परंपरा भी हो गई। तो इस तरह से ये पूरा जब जोड़ करके आप करते हैं, फिर आप धर्मशाला में आप विश्राम कीजिए। वहाँ 7 धर्मशालाएं हैं, पहले कुछ खराब थी, जब ये नया विकास का क्रम आया तो उसमें सब ये बन गया। तो उसके बाद फिर यात्रा आगे की ओर चलती है, तो वहाँ से हम फिर आगे की ओर चलेंगे। तो चलते में देहली विनायक आएगा, ये वही देहली विनायक है जहाँ से हम नापते हैं। तो देहली विनायक में पाएंगे कि गणेश के 2 रूप है। एक तो रूप है जिसे जहाँ से हम नापते हैं त्रिज्या के रूप में, और दूसरे जो है ये गणेश हैं जिसे हम खोडश विनायक कहते हैं, माने 16 विनायक के विनायक। वो कैसे भाई, तो 8 जो ये चक्र हुआ 8 दिशाओं का ब्रह्मांड में, और उसी की छाया पड़ी यहाँ, दोनों हो गए 16। तो वहां एक छोटे से मंदिर में जुड़ा हुआ है और इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस पर, जो करीब 8वीं 9वीं शताब्दी का है। हम लोगों ने उसको डिसाइफर करके पहुंचे। तो वहां जो है तो 16 ऐसे बने हुए हैं, 2 लेयर में ऐसे बने हुए हैं, और वहां जो शिव की मूर्ति है वो चपटी है। तो अब इसकी जो है लोक गाथा ये है कि यहाँ गणेश की शक्ति इतनी हो गई है कि शिव शक्ति दबी हुई है। ये लोक लेकिन वर्णन नहीं सके। एक और है वहां पर एकादश रुद्री शिव भी है वहां पर, जो शिवलिंग है तो उसकी जो योनि पटल है तो उस पर 10 और बीच में सेंटर 11 है, तो 11 रुद्री शिव भी वही है। और वहां फिर पोखरा भी है। तो ये जो है सब जोड़ लिया, और वहां काफी धतूर के, अब तो कम हो गए हैं, लेकिन पहले काफी धतूर के थे और बहुत सारी मूर्तियां बिखरी हुई थी। तो यह जो है तीसरा नंबर हुआ, माने 5 भी कहते हैं 7 भी कहते हैं। ये 5 जोड़ेंगे तो उसमें ये नहीं है। अच्छा। जब 7 जोड़ेंगे तो है, लेकिन लोग रात में तो टूट गया है, अब तो 2-3 कमरे लोग बनवा दिए हैं। जो ज्यादा थके होंगे विराम करते हैं, नहीं तो आगे लोग चले जाएंगे, रामेश्वर चले जाएंगे। तीसरा जो पड़ा हुआ है रामेश्वर चले जाएंगे। तो रामेश्वर में तो खैर विशाल है, फिर जो है वरुणा नदी का तट है, विशाल मंदिर है, रामेश्वर का लिंग की प्रतिस्थापना है, चारों भाई के नाम पर लिंग है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों के नाम से है। फिर जो है अग्नि प्रकट हुए
सेवा में, तो अग्निश्वर आ गए वहां से। फिर शिव भूत रूप में हुआ तो महाभूतेश्वर लिंग भी वहां आ गए। तो एक अच्छा खासा जैसे परिवार वहां पर हो। और उसकी विशेषता ये है जो यूनिक है, जो फिर काशी में वहां केवल है और कहीं नहीं है। छोटे रूप में हो सकता है, पूर्ण रूप में मंदिर के भाग में तुलजा भवानी है। तो तुलजा भवानी तो नेपाल नरेश की, नेपाल नरेश की आदि देवी तुलजा भवानी है। उनकी पूजा झाड़ू से होती है। झाड़ू से पहले साफ करेंगे, ये विधि है। और जगह तो आप साफ करते हैं ना, वहां साफ करने का कि हे माँ तू सबके कष्ट को ऐसे ही साफ करती है, तो तेरे नाम पर मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो बिना वो किए हुए आप फूल जैसे बाहर से आके फूल नहीं चढ़ाते हैं, पहले उसको झाड़ेंगे और तब माँ को चढ़ाएंगे। और बाद में कुछ लोगों ने, ये कब हुआ ये तो नहीं पता, काली की भी स्थापना कर दिया। तो लेकिन पता चल जाता है कि वो पंडित जी बता देंगे भाई तुलजा इसमें कौन है। दोनों के रूप में समानता है। एक में सोने के आंख पर पन्नी चढ़ी हुई नेपाल नरेश की, तो तुलजा भवानी। अब यहाँ एक और बात आती है। ये कथा चलती है कि शिवाजी शरण लिए थे कभी काशी में, तो इसके काफी प्रसंग इतिहास का विषय है। तो शिवाजी के जो क्षेत्र है कोल्हापुर, उनकी मुख्य देवी तुलजा भवानी है। तो नेपाल नरेश की भी है, शिवाजी की भी है। और यहाँ नेपाल नरेश ने भी दान देकर इत्यादि ललिता घाट इत्यादि सब विकसित किया है। तो शिवाजी वाली मूर्ति है। तो वह मूर्ति अद्भुत इस माने में है कि एक ओर जहाँ शिव के और राम के द्वारा शिव के सारे भाइयों को शिव रूप में आप देखते हैं, तो वहीं दूसरा आप पाते हैं नेपाल की भी ट्रेडिशन है और शिवाजी की ट्रेडिशन है। अब वो पंडित जी नहीं रहे, जो रामेश्वर से जुड़े हुए पंडित, घराना वही है। ये मूलतः रामेश्वर के ही निवासी लोग हैं, जो मूल पुजारी हैं। लेकिन ये कथा वो लोग कहते हैं। तो ये हो गया तीसरा। अब इसकी और क्या खासियत है, तो उसकी खासियत ये है कि वही हमने पहले भी आपको बताया है कि वहां जो अर्घ से पानी गिरता है उसको आप क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान राम ने ऐसे किया था। ये कथा है। तो आप ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे घूमेंगे। ये लिंग बहुत छोटा सा है, मतलब जरा सा फूल पत्ती से ढक कर खोजना पड़ेगा कि लिंग कहाँ है। तो हमने जो बड़े पंडित जी से उनसे पूछा कि इसका क्या, आप क्या समझते? तो उन्होंने कहा अरे बच्चा राणा जी तो बड़ा सीधा है, वो बालू के न बनाए थे। हमने कहा हाँ ये तो बात है। हमने कहा और जगह, तो और जो है मूल का नहीं है ना, वो प्रतिबिंब है इसलिए विशाल है। ये जो है मूल के रूप में इसलिए छोटा सा है और ढका रहता है। तो ये है वहां का। अब उसके बाद दो एक चीजें और हैं। वहां का जो अग्नि कुंड है, जिसके बगल में अग्निश्वर की मूर्ति है, तो त्रिकोण के रूप में है। त्रिकोण बना हुआ है। और त्रिकोण जो है ये माँ के गर्भ या शिव को लेंगे तो हृदय का सूचक है। शिव के रूप में लेंगे तो ऐसे है, माँ का रूप लेंगे तो ऐसे डाउन है। वो वहां त्रिकोण बना हुआ है। अब एक और खासियत है, चूंकि सभी मंदिर समाप्त हो गए काशी में औरंगजेब के 1669 1669 से 73 के बीच में, तो इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकते। लेकिन उसके गेट में जो प्राचीन काशी का वर्णन है वो है जय विजय दोनों द्वारपाल हैं। और जो है आगे जो मूर्ति बनी हुई है कीर्तमुख जिसे कहते हैं, तो वो है कि कीर्तमुख नाम का, कीर्त केवल नाम का वो था जो शिव भक्त था। तो अपने बिना कुछ खाए पिए करते करते वो मरणासन्न हो गया। तो मंत्र तो कुछ आता नहीं था। वो एक गरीब ब्राह्मण का ऐसे बच्चा था, घर छोड़ के भाग गया और शिव का नाम में करने लगा। शिव जी प्रकट हुए, कहे अरे कुछ खा तो मर जाएगा, बोल क्या चाहता है? कहता है कि बस हम आप ही हो जाएं। अच्छा, आप ही हो जाए क्या मतलब? हम ही शिव हो जाए? हाँ। तो तुम हो ही गए हो पूजा करते। कहते नहीं 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 ये नहीं होगा। अब आप आए हैं कह रहे हैं, तो ये बहुत अद्भुत कथा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कोई भी पूजा तभी हमें मान्य होगी जब पहले तुम पूजित हो, क्योंकि तुम मेरे आगे हर वक्त हो। तो कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि अब मैं यही तुम ही पर दबाव देता हूँ। तुम जो भी हमारे घर में घुसेगा तुम जो है रहोगे कीर्त मुख, तुम्हारा अब यही रहेगा। शरीर तो गल चुका है, खाए नहीं। और मैं ये आशीर्वाद, वो कीर्त मुख वहां बना हुआ है, जो दक्षिण भारत के सभी प्राचीन मंदिरों में, उत्तर भारत में
रेयर है और काशी में तो है ही नहीं, एक ही है। तो जो जाता है विधि है, पहले आप उसी को प्रणाम करें, पहले शिव को नहीं करें। अब एक और बात, जो जय विजय बने हुए हैं, ठीक उसके ऊपर दो मूर्तियां और गण बने हुए द्वारपाल के रूप में। तो द्वारपाल तो जय विजय हो गए विष्णु के दरबार के यहाँ, फिर नीचे आए और कथा नंदी है। तो इसमें जो है एक ही ओर हनुमान है, दूसरी ओर भैरव है। तो ये भी गण के रूप में वहां प्रदर्शित है। इसलिए उसको पूरे मंदिर को देखा जाए तो ये कहा जाता है कि पूर्ण विकसित ये मंदिर है। पूजा के लिए, अग्नि के लिए, कोई आप भोज भात करना है उसके लिए अलग कंपाउंड बना हुआ है जी। इन चारों भाइयों की मूर्तियां अलग हैं और दो एक और उसमें अद्भुत है। वहां पूर्ण विकसित सूर्य की मूर्ति है जो 7 घोड़ों पर सवार हैं, और उन जो है 1.5 पैर वाले उनके जो चालक हैं वो हैं, और शिव साक्षात बैठे, बड़ी सी मूर्ति। अब बोलो डिफरेंट रंग से रंग के खराब कर दिए। दूसरी बात, तो यह पूर्ण करने के बाद तब आप चलते हैं। एक उसकी और खासियत है, उसका वर्णन होता है जब आप काशी के आंतरिक सीमा से बाहर हैं तो आंतरिक सीमा महाश्मशान है, कहीं भी आप दाह कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाहरी सीमा में जाते हैं तो रामेश्वर में जो है बना हुआ है श्मशान। तो बरना से निकल के दाईं ओर जाएंगे तो 100-200 मीटर पर आप देखेंगे लाशें जलती रहेंगी। हम लोगों ने जानने की कोशिश की क्या है, तो लोगों ने बताया पढ़िए खोजिए, मिल गया कि ये पूर्ण रूप से वही है। तो वहां के लोग जो है यहाँ नहीं ले आते हैं। हाँ, वो कोई मनौती मान लिया हो कि दादाजी बाबा जी हम वहाँ हमारा दाह करना, तब, अन्यथा वहीं करेंगे। तो अब फिर यहाँ जुड़ गया अग्नि की शक्ति जी। वरुणा जो स्पेशल दिन होगा, जैसे शिवरात्रि के दिन होगा, कार्तिक पूर्णिमा की हो गई, ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा, तब तो वरुणा नदी नहीं कही जाती है, उसको कहेंगे आदि गंगा। तो हमने कहा भाई आदि गंगा तो गोमती क्यों कहते हैं जी। तो लोग नाराज हो गए कि आज के दिन यही है। ये मान्यता है। ये हुआ तीसरा। और जो ही इसको पार करते हैं, जो नदी पार करेंगे, तो वहां पर एक पुराना नीम, फिर पीपल, फिर जो है बट, तीन ही है, होना चाहिए 5। लेकिन 3 तो मैंने देखा है, 5 की बात कही जाती है जी, है टेक्स्ट में वर्णन है। तो जब भी समाप्त हुआ हो तो मैं जो देखा वो आपको बताऊं। तो वहाँ एक चबूतरा है, वहाँ को छोटा सा लोगों ने मंदिर भी बना दिया, वहाँ पत्थर रखे हुए हैं। उसका नाम है असंख्य तीर्थानी। मैंने असंख्य रूप के तीर्थ जो है खुद देव रूप में आके शिवलिंग के रूप में वहां पर स्थापित है। तो करीब 100-150 पत्थर हैं, चिकने और अच्छे पत्थर हैं, उनकी पूजा होती है। तो मान्यता है कि 2 शिवरात्रि के दिन और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितने प्रमुख तीर्थ हैं पूरे भारतवर्ष के, वो यहाँ आके शिव रूप होकर पूजा करते हैं उस किनारे बैठ करके। तो जो भी ये यात्रा करता है, वहां से करने के बाद बाहर आप जाते हैं, अच्छा छिड़के, दूध छिड़के पड़वा, कोई पंडित जी इतना नहीं रहते हैं। पंडित जी सब रामेश्वर मंदिर वाले हैं, वो बता देंगे कि यहाँ से जाते समय उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके आगे आप यात्रा करिएगा। अब यात्रा 3 हो गई यात्रा जी। कंदवा जो है प्रथम हो गया, दूसरा भीमचंडी हो गया, तीसरा रामेश्वर हो गया। अब आगे आप चलते हैं तो वहां से करीब 1-2 किलोमीटर पर चलने के बाद वहां से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता मुख्य पंचकोशी का है, दूसरा रास्ता जो जाके आपके हड़ुआ में जाके आगे मिल जाता है। कुछ लोग वहां से थोड़ा सा मोड़ के आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 18वीं शताब्दी का एक मंदिर है वहां पर, जो काशी नरेश इत्यादि ने उसको सपोर्ट किया था। मैंने भूतपूर्व काशी नरेश, मनसाराम के बाद की बात, चेत सिंह के बाद। तो उसमें कुछ जो है बड़े सुंदर जो है शिव के भी रूप है, पार्वती के रूप है, मैंने पंच जो है इनका पंच रूप में जो पूरा परिवार है वो बना हुआ। शिवाला कुछ टूट फूट गया है, अभी एक चल रहा है कि भाई उसको बनवाया जाए, उसको इस रूप में जोड़ा जाए कि इसको पड़ाव का रूप एक दे दिया जाए, क्योंकि जमीन है, क्षेत्र है, पूरा एरिया है वहाँ ठीक ठाक। तो बहुत कम लोग लेके जाते हैं। तीर्थ वाला जो पूरा मानता है वो प्रणाम दूर से करके चल दिया। उसके बाद जब हम पहुंचते हैं तब हम शहरी इलाकों में, शहर से बाहर थे। 80 घाट से हम जब आगे बढ़ गए, कंदवा के पहले तक तो हम शहर में रहे जी। कंदवा के वो शुरू हो गया तो हम देहात एरिया में चल गए। अब हम पूरा शहर में घुस रहे हैं, वो है शिवपुर। तो शिवपुर में 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक को कहते हैं पंच पांडवा,
पांचों पांडव यहाँ आके किए थे। अब ये बात होती है कि ये तो बात बैठती नहीं, महाभारत काल के तो यहाँ प्रमाण नहीं है। महाभारत के वन पर्व में 2 ही वर्णन है, कपिल हृदय लोलाट, तीसरा तो कोई नाम ही नहीं है। तो है क्या? तो इसमें कथा ये आती है कि जब हम ज्ञानेश्वरी इत्यादि जो महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें तो है। तो इसका मतलब हुआ कि 13वीं 14वीं शताब्दी में विकसित हो चुका था। और जड़ में पूछा गया लोगों से तो एक कथा पता चली जो सही बैठती है कि आदि शंकराचार्य जब यात्रा कर रहे थे तो ये सारा जंगली क्षेत्र था, जंगली जानवर भी थे, तो उन्होंने यहाँ पर साधना किया और उस साधना में पता चला कि द्रौपदी यहाँ कभी आई थी किसी काल में, तो आज भी द्रौपदी कुंड है वो। और उसमें प्राचीन इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जो 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं। तो ये बात काफी बैठती है कि वहां होगा, तो बन गया। तो अब उसकी खासियत ये है कि जाके आप देखें तो अद्भुत है। जैसे सबसे बड़े भाई कौन थे? युधिष्ठिर थे जी। उसके बाद कौन थे? भीम थे। ठीक उसी तरह से आप पाएंगे जो 5 लिंग है उसी साइज से कम से छोटे छोटे होते जा रहे हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर छोटे हो रहे हैं। पश्चिम में जो सबसे बड़े युधिष्ठिर है, उसके बाद भीम है, उसके बाद नकुल है, उसके बाद सहदेव है और उसके बाद कोने में द्रौपदी। इन 5 को फिर मिला दीजिए तो बाहर निकलिए तो ये तो लिंग रूप में स्थापित है, वो स्वयं भी मूर्ति रूप में है वहां। तो 5 की मूर्तियां हैं, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, 2 फीट के लगभग की मूर्तियां हैं। 4 की ये है और बगल में है जो है वो द्रौपदी का। तो इनकी पूजा करके उनको पूजा किया जाता है। उसके बाद बाहर निकलेंगे तो 2 लोगों को 2 और गण मिल जाएंगे, गणेश मिल जाएंगे और हनुमान मिल जाएंगे। तो उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। तब जाएंगे हम द्रौपदी कुंड, जो यहाँ से 50 कदम है उस मंदिर से बाईं की ओर जाएंगे तो विशाल काय कुंड और वहाँ छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उसका महात्मा वहाँ लिखा हुआ है। तो लोग उसे झांकते हैं कि उसका महात्मा कि आप अपना चेहरा उसमें देखें तो इससे आशीर्वाद मिलेगा। और वहां से फिर हर हर महादेव करते हैं। काफी लोग जो है जब से शहरों का ज्यादा विकास हो गया उसमें रुकना कम हो गया। धर्मशालाएं वहां भी 6 हैं लेकिन उस पर इलीगल कैप्चरिंग इत्यादि इस तरह से है, इसलिए वो कम हो गया है। तब वहां पर रहिए और उसके बाद तब फिर यात्रा चलेगी, वो लंबी थोड़ी यात्रा होगी। तो 2 यात्राओं के क्रम में आप पाएंगे, जब रामेश्वर से शिवपुर चलते हैं तब, और शिवपुर से जब हम जाते हैं कपिलधारा, ये लंबी लंबी यात्रा है। ये पूरा 5-5, 6-6 घंटे लग जाएगा। धीरे स्लो चलते, थके हुए आएंगे ना, तेजी कोई नहीं चलता। और ग्रुप में आप चलते हैं और हर हर महादेव और पार्वती संगे करते चलते हैं। तब आएंगे आप कपिलधारा पर। तो कपिलधारा पर आएंगे तो उसकी 2-3 खूबियां हैं। एक तो है जो कपिल हृदय का अभी हमने आपको बताया, तो महाभारत के वन पर्व में इसका जिक्र है। तो ये पता चलता है कि शिव की को जो है नगर क्षेत्र में आया तो इसकी 2 आंखें हैं, एक कपिल हृदय, एक लोलाट। तो वहां जाने पर उसका वर्णन ये चलता है कि कपिल हृदय जो है ये कपिल मुनि का स्थान है जी। तो जब कपिल मुनि की कथा कहेंगे तो आप गंगा सागर जाएंगे, तो जो कपिल हृदय है वहां पर उसको गंगा सागर भी कहते हैं। ये गंगा सागर का मिनी रूप है। तो जहां भी गंगा सागर होगा वहां श्मशान होना ही चाहिए। तो वहां सीधा श्मशान नहीं है, मतलब कोई एकदम प्लेस फिक्स नहीं है जी। लेकिन जो है कुछ लोग बरना के तट पे जाते हैं, कुछ जो मिनिएचर उसका वहां करके तब फिर चले जाएंगे बरना। तो श्राद्ध की विधि वहां भी जुड़ी है, लेकिन श्राद्ध के बाद जो क्रियाएं होती है, जलाने के बाद जो क्रिया, उसका पूर्ण वहां पर किया जाता है। इसके इंस्क्रिप्शन जो है हमें 10वीं 11वीं शताब्दी से, गढ़वालों में तो कई बार, क्योंकि गढ़वालों का गढ़ वो विकसित है। तो उसकी खासियत है कि कुंड एकदम नीचे और लगता है ऐसे 2 तल पर करके जैसे 3 लोक के रूप पर जा रहा है, इस तरह से बना हुआ है। और भीतर जब जाएंगे तो वहां जो है जो गेट पर जाएंगे तो इसका भी गेट उसी तरह से है जैसे रामेश्वर का है। ये है कि ये पूरा विकसित नहीं है या खंडित हो गया होगा जी, कालांतर में खंडित हो गया, क्योंकि कीर्तमुख यहाँ भी है लेकिन टूटे छोटे से। यहाँ हनुमान और भैरव सीधे नहीं है, गढ़ का चिन्ह है लेकिन पूरी मूर्ति नहीं है। तो ये लगता है कालांतर में कहीं ना कहीं खंडन विखंडन की क्रिया हुई। तो दाईं ओर घुसने के पहले एक विधि है कि वहां प्रणाम करिए दाईं ओर में। तो शिवलिंग है वो 42 शिवलिंग है, 42।
6×42। 6 जो कार्तिकेय वाला नंबर है, 7 कुंडली वाला चक्र है, तो 42 जो है एक ही में से बना हुआ है। तो ऐसे 3 ऐसे इस तरह के हैं पूरे काशी में, एक वहां है, तो उसको 42 लिंगी कहते, 42 लिंगी शिव। और उसका एक और रूप है कि 14 रूप है जो तीनों लोक में 14 या 42। इस सबका पूरा वर्णन है, श्लोक संख्या कहाँ क्या महत्व है टेक्स्ट में है। इसको हम लोगों ने 1987 में छापा था कि भाई ये है, ये केवल ऐसे ही मूर्ति नहीं है, इतना विशिष्ट। तब भीतर आप गए तो उसकी खासियत ये है कि यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, वहां जाके शांत भाव से देखें, तो लगता है कि बहुत ही प्राचीन है और सचमुच है। और ऊपरी बिल्डिंग इत्यादि जो उसकी हैं, वो घर वालों के काल के मरम्मत कई बार जरूर हुई है, लेकिन मूल स्वरूप वो है जी। तो वह भी एक उदाहरण है कि काशी में हम कहते हैं सब समाप्त हो गया, केवल कंदवा बचा है, वो भी बचा है। अब वो है कि पूर्ण रूप से नहीं, मरम्मत उसमें ज्यादा हो गई। और दूसरी हो गई कि जब हम यात्रा शुरू करें प्रथम स्थान पर, तो वो था कंदवा कर्दमेश्वर का, कर्दम ऋषि का, वो है कपिल का जो उनके पुत्र है। और ये कंदवा में कर्दम ऋषि उनके पिता है। तो वहां एक मूर्ति ऐसी है जो जितने गणेश है, 56 है कुल गणेश जी, विनायक के आधार पर, वैसे कुल 78 है जो यात्रा चलती है 56 गणेश की। तो 56 गणेश की यात्रा जो है 2.5 दिन करेंगे तो लगेगा, या 3 दिन में करें तो इजी कर सकते हैं जी। थक जाएंगे, दिन भर सुबह से शाम तक चलेगी यात्रा, रात को विश्राम फिर चलेगी। तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए कपिल धारा। वहां मूर्ति है जिस मूर्ति का नाम ही है 56 विनायक। विनायक 56 विनायक का रूप एक में है। तो उसको लोगों का कहना है कि ये लगभग 18वीं शताब्दी का होगा। मुझे इससे कोई जुड़ाव नहीं है, मेरा कहना कि नहीं ये प्राचीन है, 12वीं के पहले का ही है। भले बाद में पालिश और दुनिया कर दिया गया, ये दूसरी बात है, वो नृत्य के मुद्रा में है। तो कुंडलनी चक्र के रूप में ये जो है उनके शरीर ऐसे सर्पिलाकार में कुंडली में 7 बार मुड़ा हुआ है। 7 हो गया, और 8 इनके हाथ हो गए, 8 हाथ में मुड़ा कर दीजिए, 56 हो गया ना जी। और नृत्य में है, हर अंग नहीं हो, तो आप एकदम गिन सकते हैं कि ये कुंडली का चक्र से घूम रहा है। वो पूरे काशी में अकेली मूर्ति है जो चक्र आधारित है। अब उसके बाद एक मूर्ति बगल में भी उन्हीं के, जहाँ गणेश जी बैठे उनके ठीक सटे कपिल मुनि की मूर्ति है। वो मूर्ति हो सकता है, माने ये गेस है, कहा नहीं जा सकता, आस्था के हिसाब से वो भी प्राचीन होगी, लेकिन हमें लगता है जब गणेश की स्थापना हुई होगी उसी में ये भी जुड़े होंगे। वो पद्मासन में बैठे हुए हैं ऋषि रूप, तो कोई ऋषि ले लेंगे, सबका तो रूप वही होता है। तो हम, लेकिन वहां भी बीच में एक शिव रख दिया गया है। तो एक तो महान शिव है ही है वहां, कपिलेश्वर जिनको कहते हैं। या यदि आप महाभारत के उस प्रसंग को पढ़ें तो उसमें कपिलेश्वर शब्द नहीं आया है, बाद में बताया गया कि वो कपिलेश्वर, क्योंकि कपिल द्वारा स्थापित है। जो प्रथम नाम है महाभारत में वो वृषभ ध्वजेश्वर। तो उसकी कथा ये चलती है कि माँ और शिव जा रहे थे, देखा उन्होंने कि सब जगह सब ठीक चल रहा है ना हमारे क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में। तो उनको लगा कि कोई ऋषि साधना कर रहा है जो हमको बड़े तपस्या से याद कर रहा है, कपिल याद कर रहे हैं। तो उस समय जो चढ़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा, माँ से कहा कि देखो भाई कोई शक्ति खींच रही, कोई भक्त जो है मैंने एकदम तीखे स्वर से हमको पुकार रहा है मिलने के लिए जी। अब इधर उधर मत करो, चलो उससे मिल के तब आगे बढ़े। बस तुरंत वहीं से ही डाउन हो गए। तो उस समय पताका लेके वो लोग जा रहे थे कि सब जगह काशी में शांति है ना, जैसे पताका लेके चलते हैं। तो उसका नाम है वृषभ ध्वजेश्वर। बैल पर चढ़े हुए शिव जी जो ध्वजा करके पार्वती के संग चलते हैं। तो ये जो कथा हर हर महादेव शंभो पार्वती संगे, वो भी एकदम बैठती है इस कथा से। और फिर वहां आ गए तो उसका नाम हो गया वृषभ ध्वजेश्वर लेके, और बाद में उसको कहा गया कपिलेश्वर। लेकिन कपिल हृदय शब्द जो है ऑलरेडी महाभारत में है। तो ये हुआ। वहां एक और देवियों का है जिनका स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ये मान्यता है कि जैसे हम कंदवा पर आते हैं यक्षिणी योगिनी की, तो वहां कुछ टूटी मूर्तियां हैं
तो ये मानता है कि वो भी उस तरह से आदिकाल का। तो काशी के दोनों छोर पर ये रहा कि प्राचीनतम क्षेत्र ये रहा होगा। अब एक और है, वहां दक्ष का भी एक मूर्ति है, कटा हुआ गर्दन वाला है। फिर जो है एक कुत्ते की भी मूर्ति है, तो भैरव का वो रूप है वहां पर। फिर वहां जो है जो ये गाते हैं ये वाला, यहाँ जो गाते हैं गीत क्या कहते हैं वो, यहाँ का जो कजरी और लोग गाते हैं लोकल वाले, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, कौन गुरु का के गाते हैं यहाँ लोग, जो यहाँ का क्या कहते हैं, जो अहिर लोग गाते हैं वाले लोग, पुराने हीरालाल जी को पद्म श्री मिला। हाँ, तो क्या गाते हैं वो, तो उनके आदि गुरु का वहां पर मूर्ति है और उस पर लिखा हुआ है। तो उन्हीं का सुमिरन करके प्रणाम करके तभी ये लोग आते हैं। जो कंपटीशन में होता है कहीं भी सुनिएगा तो प्रथम गुरु तो कहीं तो उनका नाम लेंगे, उनकी वहां पर मूर्ति है। तो पूछा भाई यहाँ ये कैसे मूर्ति, अब तो शिव साधक से सदा आते थे और यहीं से उनको मिला था धुन और शक्ति, इसलिए वो करते थे। अब ये अब लगभग समाप्त पर आ गया, ये आपका हो गया पांचों जी। अब वहां से जब चलते हैं तब हम आएंगे किनारे जहाँ वरुणा मिलती है, वहां पर एक जो है ऐसा है जहाँ गणेश के साथ जो चूहा है, चूहा विशाल का है। हाँ, और वहां जो चढ़ाया जाता है तो वहां जो चढ़ेगा तो वहां फूल नहीं चढ़ता है, अक्षत नहीं चढ़ेगा, जौ चढ़ेगा, जौ। हाँ, उसका नाम ही है जौ विनायक। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, तो इसको मिलाया गया कि है क्या मामला। तो उस क्षेत्र को हम लोग जब अध्ययन किए जियोलॉजिकल, तो ये प्राचीनतम काशी तो वहीं रही है जी। और प्राचीनतम जो अन्य जो शुरू होता है जौ से शुरू होता है, गणेश बुद्धि के लिए होता है, चूहा उसको खा जाएगा जी। तो सब प्रकृति का जो प्रतिमान वो है वो जुड़ा हुआ है। तो वहां उस तरह का चूहे का होना, पहले चूहे को प्रणाम करके ही भीतर जाएंगे आप। चूहा जो है बाहर गेट के इतना और भीतर जो है गणेश है, और ठीक वहीं से मुश्किल से 10 कदम आगे अंधेरे में जाए तो गए आप, एकदम कगार है, मैंने 100 फीट का ऐसे करके वरुणा का कछार वहां मिल रहा है। और वहीं श्मशान भी है नीचे, ये तो महा श्मशान है ना जी। तो हम लोग तो दो ही का नाम लेते हैं, तो वो क्या है, शूलकंठेश्वर के आगे मसान है, वो क्या है। तो ये वही प्राचीन है जो पूरा कहते हैं महाश्मशान क्षेत्र। तो उनको प्रणाम किए। अब वहां से फिर आप चले तो वहां से 2 तरीके हो सकते हैं। अब तो रोड हो गया, पुल भी बन गया। पहले जो आते थे नीचे से, नीचे उतर के और जो है नाव से पार हो जाते, तब फिर पैदल चल जाते थे। इधर आए तो आदिकेशव आ गए, इस पार में आदिकेशव वरुणा पार कर लिए, और वहां से फिर करते हुए फिर आप लौट के आए मणिकर्णिका के पास में। वहां दूसरे जौ विनायक, तो वो जो जौ आप चढ़ाए थे वहीं से डालते चलेंगे दाने दाने। अच्छा, इस जौ विनायक में जो बचा है वो छोड़ देंगे। यह सूचक है पृथ्वी के आदि शक्ति की पूजा का। ये दुनिया की कई प्राचीन इस तरह की संस्कृति में पाया गया है, वहां के अन्य से जोड़ करके। तो ये यहाँ काशी में ये परंपरा अब भी है। जो विधिवत वो करता है पंडित जी के सबसे सलाह से, तो इसी तरह करो, जौ टांग के ले जाएंगे, वो जौ चढ़ाया और रख के ऐसे छिड़कते यहाँ से चढ़ा देगा। अब ये जौ विनायक तोड़ दिए गए हैं कॉरिडोर में। अब किस रूप में है ये मैं नहीं जानता, लेकिन विधि यही थी। तब पुनः आप कहाँ लौटेंगे, मणिकर्णिका घाट लौटेंगे, फिर आप प्रक्षालन करेंगे और पुनः लौट के जाएंगे पंचदेव से प्रार्थना करेंगे। कहाँ पर, ज्ञानवापी पर। वहीं से आप शुरू किए थे, संकल्प वहीं लिए थे, नंबर गिनाया गया मणिकर्णिकेश्वर से, और यहाँ आकर के तो संकल्प लेना की विधि शुरू हुई, संकल्प छोड़ाने की यहाँ विधि हुई। तब जो है व्यास जी को करके प्रणाम किया। तो जो ज्ञानवापी पर बैठ रहे हैं, पता चला है उन्हीं के खानदान के, उनका तो खानदान सब समाप्त हो गया, केदार जी का व्यास। तो इस तरह से पूरा ये प्रसंग चलता है। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि आज के शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचों के दबावों के बीच पंचक्रोशी यात्रा की पवित्रता और मार्ग की संरचना को कितनी चुनौती मिल रही है? चुनौती मिल रही है, और क्या करना होगा ये भी प्रश्न क्या है। चुनौती मिली तो आप क्या करेंगे, खाली आगे रहेगा। हाँ जी, तो वो भी है। तो इसमें अब 2-3 बातें हैं।
एक तो है कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको व्यक्त किया है कि दुनिया में 3 ऐसी यात्राएं हैं जिनको ऐतिहासिक क्रम में जीवंतता का श्रेय मिला हुआ है जी। और मेंटेनेंस का श्रेय मिला हुआ है। पहली एक यात्रा है जो बड़ी मेंटेन है, मॉडर्न वे में मेंटेन है, जिसको सेंटियागो डी कंपोस्टेला की यात्रा कहते हैं। सेंट थॉमस ने वो यात्रा की थी, लगभग 2100 किलोमीटर की है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच में चलती है। जी। तो वो तो गवर्नमेंट के जरिए तीर्थ यात्रा को पर्यटन का इतना सुंदर रूप उन्होंने दिया है। जो आपका प्रश्न है, कोई जाके उसे देखे तो समझ में आए कि हमारे देश में इतना सटीक, लेकिन हमने वो नहीं किया है। दूसरी यात्रा शिकोकू के है जो जापान में चलती। तीसरी ये यात्रा ये है जो इस तरह से जीवंत रूप में है। तो अब जरा सा देखें, यदि मैं अपनी अनुभव से जो बता रहा हूँ 1977 की पहली यात्रा, तो जैसे कहीं रुक गए तो ये जो देख रहे हैं हम समझते हैं कि सैकड़ों घर बने हुए इतने ही काल में। 77 से लेके माने केवल 50 वर्ष के अंदाज में आप समझे कि हर जगह कंजेशन हो गया। जो आप कह रहे हैं कि जनसंख्या का इतना, इसे कंदवा एकदम खुला था। केवल मुख्य बाजार पर थे, पुराने घर थे, जो वहां पर बने हुए हैं धर्मशालाएं, उसके बाहर कोई नहीं थी चीजें। अब उसके आगे तक सब कैप्चर होकर बन चुका है। बड़े बस जाए तो मोड़ना मुश्किल हो गया, तो जनसंख्या का दबाव तो बहुत ज्यादा ही हो गया। अब इसमें बात ये उठती है कि जैसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया है कि कंदवा पर अलग से धर्म के नाम पर मंदिर जोड़ दिया गया, जबकि नौ शास्त्री भी दी है, न किसी तरह जुड़ रहा है, वो ASI के अंदर है, आपने जोड़ दिया तो विकृतता तो हो ही गई, प्रेशर तो हो ही गया। अब जो खुले मैदान में बैठ के करते थे, अब क्या करें भाई, धर्म के नाम पर आपने जोड़ दिया। यह विकृतता सभी जगह हुई है, केवल डिग्री का फर्क है। कुछ जगह लोगों ने ये किया कि जो इसमें शामिल हैं, प्लेट लगवाया धर्म के नाम पर, तो उसमें से आधे प्लेट ही गलत नाम लगाएंगे। लिख दिया है कि ताज्जुब तो ये है, काशी रस में लिखा हुआ है उस पर काशी खंड के अनुसार। काशी खंड में है ही नहीं इस तरह यात्रा, विभिन्न स्थान है, यात्रा का पूरा वर्णन नहीं है काशी खंड में। जी। कहेंगे है, कहाँ है भाई बताओ, तो आप इस पर प्रश्न नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक महात्मा थे जिनका करीब 1790 से 1800 के लगभग का रेफरेंस आता है, गौर जी। मूल नाम क्या था नहीं, हमें लगता है गौर वर्ण, अब तपस्वी होंगे लोग गौर जी खाना, हमें ऐसा लगता है। साउथ इंडियन कुछ डोगरे नाम उनका आता है। उनके 5 पत्थर हम लोगों ने फोटोग्राफ किए हैं। तो उस समय उन्होंने इसको ठीक से करने के मूल क्या है, तो काशी रहस्य संख्या नंबर ये नाम लिखा था। अब वो शायद एक भी है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। 4 साल पहले तो मैं खोजा तो एक को नहीं था, जबकि 25 साल पहले मैंने खोजा। तो इससे पता चलता था कि पहले लोगों ने ये किया, संतों ने या भक्तों ने, कि इसको मेंटेन करके किया, अब भी किया। लेकिन जनसंख्या के दबाव में कह लीजिए या मॉडर्न टूरिज्म का प्रभाव कह लीजिए कि कुछ भी लिख के खड़ा कर दो और बिजनेस में कन्वर्ट कर दो। स्पेशल गाड़ियां, बस सब चालू हो गए। जब यात्रा चलेगी, हाँ ये बात तो ध्यान देनी है कि कब इसका प्रेशर बढ़ता है। तो ये जो है जब मलमास जिसे कहते हैं, मधुमास कहते हैं, इंग्लिश में इंटर कैलोरी मंथ कहते हैं, हर तीसरे साल हम लोग लूनर कैलेंडर में चंद्रमा आधारित कैलेंडर फॉलो करते हैं। सोलर कैलेंडर के अनुसार होगा कि हमारा दिन जो है, जो लूनर होता है वो 29 साढ़े 29 दिन का होता है, जबकि जो सोलर होता है वो 30 का होता है। तो हर जो है जब जोड़े घटाएंगे हमारा 6 भी होता है। हर तीसरे साल 27 से 29 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है जी। तो वही जब हम जोड़ते हैं तो उसको मालमास करते हैं। और उसका पूरा वर्णन ये आता है कि वो मंत्र विष्णु के पास गए कि मेरा क्या दंड है जो हमको मलमास कहा जाता है, मलमल गंगा। तो विष्णु भगवान का ये तो बहुत गलती हुई, समय का तो मैं ही सबका प्रतिपालक हूँ, तो हम ही से कहीं गलती हो गई कहने में। तो कहा बताइए हम क्या करें, तो कहा नहीं अब तुमको हम बदल देते हैं, हम अपना हृदय का नाम तुमको सौंपते हैं, और नाम दे दिया पुरुषोत्तम मास। और कहा कि उससे जो रस मिलेगा मलनाश नहीं मधुमास लगेगा, जिसे मधु कभी भी पुराना नहीं होता, सदा शक्ति, तो उसका नाम हो गया मधुमास। तो होता यह है कि उस काल में अब जो टूरिज्म का अवसर हुआ तो उसमें इसको टूरिस्टिक व्यू में कर दिया गया।
बसें, गाड़ियां, ये सब, फिर छोटे छोटे सांप जीव खुलने लगे, तमाशे शुरू हो गए। तो एक ही ओर जहां जनसंख्या का दबाव बढ़ा, दूसरी ओर मॉडर्न टूरिज्म के रूप में जो चीजें बढ़ी, इससे विकृतता आनी शुरू हो गई। मुझे वो दिन याद है जब हम लोग 86-87 के लगभग, जब जापान के इथनोलॉजी म्यूजियम से फिल्म कर रहे थे, 7 दिन हम लोग फील्ड में थे, सारी मशीनें, इंस्ट्रूमेंट, उसमें कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। 5-6 लोग जापानी, हम लोग 4-5 लोग, 2-2 गाड़ियां, एक पर अडारी चार लगा रहता, सब ऐसे ही रहता था। मियामोतो जी आज भी उसी पर हीरो बने, उनको डिस्ट्रिब्यूशन अवार्ड मिला, हिंदी भाषी हैं, संस्कृत कमलेश दत्त जी के शिष्य रहे यहाँ पर। तो अब यह चीजें बिगड़ गई, अब ऐसा नहीं, अब तो अब सिक्योरिटी की बातें करनी है। पानी की सुविधा हो गई, हर धर्मशालाओं में पाइप गड़ गया है, पाइप आधा चलता ही नहीं है, तो मेंटेन कौन करेगा? तो जनसंख्या का दबाव, धार्मिकता को दिखावेपन में जोड़ने का जो प्रभाव पड़ा, इससे विकृतता आनी शुरू हो गई। दूसरी बात इसके साथ ये है, जैसे विदेशों में कई ऐसे यात्राओं को माने यूनेस्को में डाला गया है, इसको क्यों नहीं? हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम लोग कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, सरकारी तंत्र के हम है नहीं, इसलिए वो हो ही नहीं सकता है, तो हुआ नहीं। खाली हम प्रचार करते रहते हैं, हुआ कुछ नहीं। तो एक दूसरे ये है कि आपने उस रूप में जब नहीं लिया, तो जनसंख्या का दबाव, मानसिकता का बदलना, इसे पिकनिक के रूप में समझना, मौज मस्ती के लिए एक अच्छा मिल गया, रूरल एरिया में भी गए, ये करने के कारण विकृतता तो आ गई, लेकिन इसका यह नहीं कभी अर्थ लगा लिए कि मौलिकता समाप्त। मौलिकता तो जो कि तो वहीं पर है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तब तैसी। आज भी लोग उस आस्था से जाने वाले। एक मैं आपको उदाहरण से इसकी बात करता हूँ। वो लोग भारत के, कभी उनके पूर्वज गए होंगे ट्रिनिडाड, यहाँ पर ट्रिनिडाड में, ट्रिनिडाड से वो लोग, वो कॉलोनी थी हॉलैंड की, हॉलैंड में बस गए। तो ये बात 82-83 के लगभग है, मेरा वहाँ लेक्चर हो रहा था एम्स्टर्डम में। वो दंपति इंजीनियर हैं लोग, काफी वेल और उस तरह से जी, लेकिन घर में शुद्ध रूप से हिंदू फॉलो किए उन्होंने, जो दादा परदादा उनके थे उस तरह फॉलो किया। नाम भी हिंदू रूप में रखा, घर में गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, ये संस्कार, उनके बच्चे भी उसी तरह से थे। हमारा लेक्चर सुने तो आए और बड़े मैंने किया, तो हम बड़ा ताज्जुब हुआ कि विदेशी हमारा पैर क्यों छुए। तो फिर हिंदी में वो बात किए, थोड़ी टोन में अलग था, लेकिन हिंदी में बात किए। तो कहे कि देखिए, हमने सुना बहुत कुछ था, हम पंचकोशी यात्रा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? अब तो मैंने सुना है कि शिव ही उसको कराते हैं, मनुष्य निमित्त है, तो उसमें कुछ भी आपको न मांगना है न करना है, और स्ट्रिक्ट मंत्र भी नहीं है, केवल सात्विक भाव से करना है। तो यही ना हम लोग को चाहिए, हम तो विदेश में सेटल, विदेशी हैं जी, लेकिन भाव तो वही है। तो हमने कहा हमसे क्या अपेक्षा है? तो हमें उस तरह पंडित और बहुत कुछ ये नहीं चाहिए, क्योंकि रिचुअल्स हमें नहीं मतलब, हमें वो आध्यात्मिक मतलब। वो लोग आए, विधिवत 5 दिन की यात्रा किया, और उसके बाद उनके जरिए कई हॉलैंड के स्कॉलर्स आए उसके बाद, तो हम महागुरु बन गए। फिर हम एक बार और हॉलैंड गए, तो हमारे साथ एक और मित्र गए हुए थे, तो हमसे कहे कि भाई आपका तो यहाँ एयरपोर्ट पर मामाला स्वागत हो रहा है। हमने कहा भाई हिंदू हैं लोग, और कुछ स्कॉलर जो हिंदू से प्रभावित, तो हमारे शिष्य में बाद में प्रोफेसर रेक्टर वाइस चांसलर हुए बीके कुमरा। तो हमारी चाबी पासपोर्टें चुरा लिया, कहा गुरुजी हमारे इंतजाम करावो यहाँ, तो असली पंचकोश के हो गई लगो। तो हमने उन लोगों से कहा कि भाई हमको बड़ा तंग किए लिए। उसके बाद उसी तरह से उनको वहां रखा गया 7 दिन तक जनाब। ये है पंचकोश के महात्म का भाव। नीलगुस्सो 7-8 बार किए हुए हैं, पूरा हाइडेलबर्ग की टीम की हुई है काम। तो वो लोग कहने को तो विदेशी थे, मंत्र उस विधि से तो कुछ भी खाते पीते हैं, लेकिन जो भाव था हम में वो भाव नहीं, दिखावा पर ज्यादा है। तो जो जनसंख्या की बात की, केवल जनसंख्या के साथ ही भाव का कम होकर यह जो मेटेरियलिज्म हुआ जी, आधुनिकता के दबाव नहीं, ऐसी दुनिया के अद्भुत जो 9वीं शताब्दी से जीवंत है, ज्यों के त्यों 108 हैं, तो उनको हमने नहीं समझा। अब इसी को जरा सा बदल दीजिए, जो आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि भाई क्या किया जाए। तो थोड़ा सा जन जागरण उस तरह से किया जाए
और इसको यूनेस्को में पहले डालिए। तो यूनेस्को में डालने में एक शर्त बड़ी टेढ़ी है, यूनेस्को के रूल्स बहुत कठिन है। उसमें जहां बिगड़े तो आपका निगेटिव दुनिया भर में खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ, ये धार्मिक है तो उसी रूप में होगा। उनका भी कोई आदमी आएगा तो उसी तरह करेगा। और साथी उस दिन लहसुन प्याज नहीं खा के जाएगा। वो अंडा दो मांस तो छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज नहीं खाएगा वो। लेकिन आप हम खाएंगे, पीछे में अंडा खोजने लगेंगे ब्रेड खाने के लिए सुबह। तो यह जो जिसे मैटेरियलिज्म कहते हैं, आधुनिकतावादी कहते हैं, या जो कहिए, तो उसके कारण ये छविगिरी है। लेकिन अब भी जब हम बात कर रहे हैं कि जो एक कॉरिडोर इत्यादि हुआ, जो विकास की बातें हो रही हैं, टूरिज्म का भी आप इंटरव्यू लेंगे तो पता चला खाली हाई डेटा बता रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज खड़ा कीजिए ना जो दुनिया में अट्रैक्ट हो। कुछ खुशी है, केवल इसका रूप हम थोड़ा सा बदल लें, गांव के लोगों को उस तरह से थोड़ा सा मोबिलाइज कर दें, उनको भी सपोर्ट करके कुछ करें कि भाई इस तरह आप सहयोग कीजिए। जैसे होम स्टे का कॉन्सेप्ट है विदेशों में। तो हम जब जा रहे हैं भीमचंडी, तो कुछ परिवारों में जहां हमारे पहले रिसर्च के लोग, विदेशी लोग रुके हैं, उनको सपोर्ट करिए थोड़ा सा। तो ये थोड़ी सी ही बदलाव में एकदम बदल जाएगा। आइन हीडर जो दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ यात्रा के विशेषज्ञ माने जाते हैं, मैंने आपको पहले भी वो कथा सुनाई है कि हमारी किताब को पढ़कर उसने यात्रा किया। जब हमने संपर्क किया तो इतना खुश हुआ वो कि रेयर किताब, अपनी किताब नहीं थी, खरीद करके भेजा, ताकि आपकी किताब से मैं ये कर चुका हूँ यात्रा। तो ये क्या था, ये क्या कहेंगे, टूरिस्ट था वो ना, उसकी आत्म ज्योति जगी थी और जगाया था, और ये भावना था। तो ये भावना जब हमारे सनातन धर्म के लोगों की जगेगी तो कैसे जगेगी, अब ये भी आप कह सकते हैं। इतने साधु संत हैं, खास ग्रुप को लेके जाते हैं, सामान्य लोग को नहीं ले जाते। इनडायरेक्ट बहुत पैसा चार्ज होता है। तो ये मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं साधारण निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं। जी, विश्वनाथ मंदिर की ओर से भी एक बार यात्रा निकलती थी, इधर 2-3 साल से नहीं निकली, या हो सकता है कोविड के बाद से न निकली। और मुक्तेश्वर का निकली तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट उसमें खड़ा हो गया। अब इसी को आप पैरेलल वाला एग्जाम्पल दीजिए, आप पूछ सकते हैं तो ये कैसे होगा। उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। ये उदाहरण है जब योगी जी आए, 2017 में आए जी, योगी जी मुख्यमंत्री 17 में बने, 18 या 19 5-6, 18-19 के लगभग, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मेरे एक पत्रिका में छपा हुआ। उस समय बात आई, अयोध्या की बात आई, तो उसमें पता चला 84 कोची यात्रा जो है मुलायम सिंह ने रोकवा दिया था। तो मुश्किल से 50 लोग जाते थे, साधु संत, उसको रोकवा दिया, बंद करा दिया। 5 जिलों में घूमती है। तो यहाँ जो है 286 है, वो 246 है, 10-20 किलोमीटर कम है, कुछ लगभग ऐसे। और 7 दिन रोकनी पड़ेगी क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते उस तरह से। मोदी जी ने 4 दिन की यात्रा की इस बार, तो ये योगी जी ने, और उसी रूप में की। तो हम लोग जब अयोध्या की यात्रा पर लिखे हैं तो उसमें वो फोटो डाले हुए हैं कि एक ऐसे मिनिस्टर ने अपनी शक्ति को इस रूप में लगाया। अब जनता में उत्साह हो गया और सब जगह कहा कि नहीं, धार्मिक न्यास के जरिए 7 जगह वहां रुकना है, 7 जगह प्रबंध हुआ, गाँव वाले करना है, कोई अलग से नहीं करना। आप अपने घर में रखेंगे, ऊपर अगर छावनी वहां डाल देंगे, कंबल रहेगा, उसमें कहीं हो गया जनाब। वो दूसरा ठीक इसके पैरेलल चलने जा रहा है। तो वहां भी छोटी मोटी गाड़ियां घुसनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी वहां रोक है क्योंकि प्रॉपर रास्ता नहीं है जी। और 7 दिन चलना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तो बाहर के लोगों के आने का प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां कम है इस बार। तो मैं ये उदाहरण इसलिए आपको दिया कि अब वो चालू हो गया, अब पिलग्रिमेज टूरिज्म, उसके कैटलॉग गीता सब हो गए, तो यहाँ क्यों नहीं जी। कितने लोगों ने, हमारे नेताओं ने किया, जिसने किया तो खाली पॉलिटिकल स्टंट खड़ा किया, चाहे जो कि मैं नाम लेना उचित नहीं है। उनका फोटो आप नेट पर खोजेंगे तो मिल जाएगा। 2 दिन इधर गए, इतने में करके चले आए, हो गया, फोटो खिंचवा लिया, हाईलाइट कर दिया। तो उस रूप में करें जैसा कि उदाहरण के रूप में योगी जी ने वहां के 84 कोसी यात्रा अयोध्या के लिए किया, चल के उसी तरह से। तो लोगों में ये हुआ, अब भी चलिए, क्यों नहीं चलिए।
तब ये उसका कुछ होगा। और सबके जगह पर जो पहले हमारा था, जो मुगलों के काल तक हमारा था कि मोहल्ले वाइज क्षेत्र वाइज हमारी यूनिट होती थी और हम अपना मेंटेन करते थे, मोहल्ले से सफाई होती थी, म्युनिसिपल कारपोरेशन नहीं करता था। ठीक है, 1600 के लगभग में 1605 या 10 में अकबर के मरने के लगभग में पूरा यूरोप में कलरा से लोग लाखों लोग मर गए और काशी में लोग बाजा बजा रहे थे मस्ती। क्यों? क्योंकि वहां के जल स्रोत सभी के सभी मेंटेन थे, लोकल लोगों ने ऐसे। और आज है ऐसा कर रहा, फल रहा है। तो गलती किसकी है? हमारी तो है, हमारी। तो हमने उस तरह से जोड़ने का नहीं किया। और दूसरी बात ये जरूर हम ब्लेम कर सकते हैं कि इतनी दुनिया की 3 में से एक यात्रा जो वहाँ 11वीं शताब्दी है, वो भी लगभग हमारी 10वीं 11वीं से आज भी निरंतर है। लाख डिस्ट्रक्शन के बाद भी जो के त्यों है, इसको क्यों नहीं खड़ा किया गया और क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे लोग जो स्कॉलर्स लोग हैं यूनिवर्सिटियों में, संस्थाओं में, अभी उसी दिन मैंने पूछ दिया तो 2 लोग हाथ उठाए थे कि पंचकोशी यात्रा किया। उनका झूठ मत बोलिए, मैं अपने लेक्चर में पूछा। तो ये वह जागृति का किसी रूप में कर दिया जाए और थोड़ी सी सरकारी सुविधा दे दिया जाए, ब्रोशर उस तरह से किया जाए, तो यह इसको टूरिज्म ना करके पिलग्रिमेज टूरिज्म, तीर्थ यात्रा पर्यटन, धर्म पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन में जोड़ दीजिए। जितने 5 स्थान है, रात का विराम रुकना है, क्या करना है? योग, धर्म कथा होगी, धर्म संसद होगी हमारी जी। हम भागवत सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे, रामायण सुनाएंगे, जो पंचकोश के कथा से जुड़ती हुई हो, तुरंत असर होगा। तो इसमें मूल कौन लीड लेगा? जो मठाधीश लोग हैं बैठ के, जो प्रवचन खाली यहाँ दे रहे हैं और लाख लाख ले रहे हैं, यही करते हैं ना। और क्या? क्यों नहीं हुआ जान? ठीक है, मैं छोटा हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता, मैंने नहीं देखा है कि लोगों ने किया है। तो यदि करें तब ये हो जाएगा। अब इसी को आर्थिक पक्ष में रख लीजिए, इसका फंड विस्तृत कर दिए, पंचकोशी विकास फंड कर दीजिए। ये बनवा चुका तो मनोज कुमार जब कमिश्नर थे 2001 में, जिसमें 10 लाख डिपॉजिट हुआ, सब बदल गया उनके हटने के बाद। पहला आदमी था वो कमिश्नर जो यात्रा किया पूरा। जब हमने कहा जब ये बना ये, तो हमारे लेख में इसमें भी छपा हुआ मेरी किताब में है जी। तो उसमें हुआ, तो वो कहा कि कैसे ये होगा? हमने कहा देखिए, आप तो सबके मालिक है, कमिश्नर, वो भी सीनियर कमिश्नर हैं, आपके अंडर 100 लोग IAS लोग आप, तो हम जो कहने जा रहे हैं यदि आप वो कर दें तब होगा कि पंचकोश का विकास। कैसे होगा? क्या कैसे? हमने कहा आप चलिए। हम कैसे चलेंगे? हम कार से चलेंगे। कार से चलेंगे, दिन भर, एक दिन में करेंगे, दूसरे दिन बोट से घाट वाला कर लेंगे, हो गए। कितने घंटे लगेगा? 6-7 घंटे लगेगा। आप मिला दीजिए जितने SP वो 6-7 IAS अफसर, 4 गाड़ियां चली। उसके एक दिन पहले शाम को उनके घर पर 10-12 आदमी का भोज हुआ, वहां मैंने फिल्म दिखाई, यात्रा किया। का हो, अब बात समझ में, सुनने से तो नहीं होगा। तब प्लान बन गया। उस समय 6 करोड़ का बजट बना, सब 6 करोड़, सब छपा हुआ है इसमें। हमें एक कहा हुआ ने मेरी किताब में, बजट और सब कैसे, सड़क का क्या होगा, पानी का क्या होगा, सब बना हुआ। उसके बाद उनका ट्रांसफर होता है, बात बदल गई, गवर्नमेंट बदल गई, सब चीजें खत्म हो गई। तो क्या सदा के लिए समाप्त हो गई? नहीं। हम उसको जो है इस तरह के हेरिटेज जो प्लान चल रहा है, ये धरोहर जिसे कहते हैं, तो हेरिटेज प्लानिंग के अंतर, मास्टर प्लानिंग के अंतर, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के अंतर पंचकोशी को स्पेशल शेप दे करके, जैसे दुनिया के और देशों में है, आप कर लीजिए। इकोनॉमिक आ जाएगा, फंड जोड़ करके वहां कर दीजिए। जहां जहां जाना है, जिन जिन स्टॉप पर, धर्मशाला में आपको 10, 20, 50 रुपया रख लीजिए, कोई देगा जी। उस पैसे से वहां के नीट, क्लीन, प्लानिंग, सप्लाई, ये सब रखिए। भोजन तो सादा ही चलता है, अग्नि पर लिट्टी बट्टी चोखा ही चलता है, वो सब जगह बिकता है, ऐसे हो सकता है। और मास्टर प्लान में इसको स्पेशल एक लाइन में मेंशन है कि यहाँ एक यात्रा भी चलती है। मास्टर प्लान में एक लाइन चलेगा, अलग से सेक्शन होगा ना जी। जी। तब तो यहाँ के जो भी टूरिज्म का जितना कर रहे हैं वो अकेले ही कवर कर लेगा, 2-4 साल में एकदम उठ जाएगा। और तब होगा कि काशी के पर्यटन का धार्मिक स्तर क्या खड़ा होगा। ये कुछ चीजें हम लोगों ने अपने किताब में लिखा। इस
गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि क्या कोई नीति स्तरीय पहल या स्थानीय प्रयास है जो पंचक्रोशी यात्रा को संरक्षित रखने में योगदान दे रहे हैं? हाँ, दे रहे पूरे तरह से नहीं है, दे सकते हैं। वो ये है कि एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अभी तक हमारा यह धरोहर एक्ट नहीं है। जब धरोहर एक्ट नहीं है तो किस एक्ट के तहत जो है आप कंट्रोल करें? जी। कोई आदमी यहाँ पर कुछ खोद लिया, कुछ कर दिया गांव में, तो कैसे उसको हटाएं, क्या करें? एक नीति होनी चाहिए जी। जो नहीं है, अभी तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारत में भी पूरी पूरी नहीं है। जो है वो मास्टर प्लान में एक सेक्शन में धरोहर बचाओ, लेकिन उसमें पंचकोशी जोड़कर नहीं है। तो पहला तो बात है वो एक्ट होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग बहुत सालों से 2001 से लड़े हैं इस पर। मैंने गवर्नमेंट से लेकर नीचे तक लिखा पढ़ी, एक्ट बनवाना, बहुत पैसा खर्च हुआ, लोगों ने हेल्प किया। तो एक तो उसकी नीति करनी पड़ेगी, दूसरी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ पुलिस का भी सपोर्ट होना चाहिए। जी। जैसे टूरिस्ट पुलिस तो आपने बना दिया घाटों पर, कुछ घाटों पर, जी। लेकिन सब जगह तो नहीं है। तो टूरिस्ट पुलिस डंडे बांधने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमें उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, सहायक करने के लिए, उचित ज्ञान देने के लिए होगा। जी। पंचकोशी पर किसी को लगाया कि यहाँ मत करो, क्यों मत करो, तो देगा जवाब ना। तो उसकी उस तरह की ट्रेनिंग देते। हेरिटेज एक्ट में ये सब उसके प्रावधान हैं। तो पहले तो हेरिटेज एक्ट पास हो, केवल मास्टर प्लान में आपने एक लाइन जोड़ रखा है, तब यह नहीं से कोई तय हो। और दूसरी है, अभी तक कोई एनजीओ नहीं है जो पंचकोशी को डील करती है। मां शंकर गुप्ता यात्रा कराते हैं खाली, जी। और उनके साथ तीर्थायन जुड़ के तो ये दर्शन कराते हैं। यात्रा भले कहते हैं, यात्रा नहीं कराते, ये दर्शन कराते हैं। तो ऐसी कोई भी एनजीओ ही खड़ी हो तो यह भी एक है कि यदि वो खड़ी हो तब धरोहर के लिए आगे हम फिर प्रयास करके इसको हम विकसित करें, और उसके बाद सर्वेक्षण के आधार पर हम नीतिगत निर्धारण करें। जनता में जैसे आप आज हनुमान जयंती की ध्वजा लेकर हो रहा है, तो पंचकोशी उद्धार क्यों नहीं? जी। दुनिया की अनोखी 3 में से एक है, क्यों नहीं? और भारत में अकेली जीवंत 25 जगह पंचकोशी चली, सब समाप्त हो गई या बदल गई, एकदम परिवर्तन हुई। ब्रज यात्रा है ही नहीं, 90% बदल चुकी है। छत्तीसगढ़ की पंचकोशी दूसरे ही हो चुकी है, ये एकमात्र जो के तो है। तो यदि उस तरह हम भी ले आज ध्वजा लेके चलें, मलमास में जिस दिन क्लाइमेक्स पड़ रहा है, या तो पूर्णिमा को क्लाइमेक्स होता है, तो उसमें कहा जाए कि भाई ये इसका फल है, ऐसे करिए, पंचकोशी बचाओ, देश बचाओ, धरोहर बचाओ, भारतीय सनातन बचाओ, तो जागरण तो होगा। तो ऐसे कुछ टिप्स शुरू किए जा सकते हैं। अब आप लीजिए, आप इसके माध्यम से ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आप कुछ ये भी कराइए। आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस जागरण में कुछ सहयोग आपका हो, और क्या। निश्चित रूप से आपकी बात को मैं ध्यान रखूंगा, और प्रयास कुछ ऐसा ही चल रहा है मेरा। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन एक बार कहने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त कराया और पंचक्रोशी यात्रा पर इस तरीके की जो आप सुझाव और जानकारियां प्रदान कराई, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी है, आभार भी है, शुभकामना भी है, शुभ आशीर्वाद भी है कि इस तरह से करके जब इसको हम हिंदी के माध्यम, अंग्रेजी में मैंने लिखा पढ़ा है जी, हिंदी के माध्यम से लोगों के पास जाएंगे तो पूरी बात होगी, और फिर थोड़ा सा भी लोग चल के एक भी स्टेप जाएंगे तब ये अनुभव करेंगे कि भाई हमारे काशी की इतनी उदात्त चरित्र की आध्यात्मिक परंपरा है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि इस तरह आप कार्य कर रहे हैं। मेरी सब शुभकामनाएं। फिर और कुछ भी कहेंगे तो वहाँ भी जरूर जरूर, मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि कुल 52 यात्राएं हैं, अभी तो 2 ही यात्रा हुई है। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार।